Formation of images by a concave mirror. When an object is placed in front of a concave mirror, light rays from the object fall on the mirror and get reflected. The reflected rays produces an image at a point where they intersect or appear to intersect each other. Formation of an image by mirrors and lenses is usually shown by a ray diagram. To construct a ray diagram, we need at least two rays whose path after reflection from the mirror are known. So, before describing the ray diagram, we describe the rays which can be used for constructing the रे डायग्राम्स. जब हम कनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट से कम दो रे हम लेंगे जो कि मिरर के ऊपर पड़ेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी. एट दैट पॉइंट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड. जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट होकर जाएगी वो. सेकंड केस में देख सकते हो अभी आप, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास आउट हो रही है और मिरर के ऊपर पड़ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. थर्ड वन, जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से जाएगी और मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, मतलब उसी पाथ में वापस आ जाएगी, मतलब रीट्रेस द पाथ करेगी वो रे, जब वो सेंटर से पास आउट होकर इंसिडेंट होगी. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर से ही निकलेगी. फोर्थ वन, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है पोल के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस आ जाएगी और I = R होगा और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी. द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जो नेचर होगा इमेज का जो कि कनकेव मिरर के द्वारा फॉर्म होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जो पोल ऑफ द मिरर है उससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर रख रहे हैं, मतलब फोकस के ऊपर रख रहे हैं या बिटवीन द P और F के बीच में रख रहे हैं या बियॉन्ड द फोकस या बियॉन्ड द C रख रहे हैं. सो फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ये पोल के ऊपर पड़ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ जा रही है. एक दूसरी रे ऑफ लाइट ले ली हमने जो कि सेंटर से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे कट कर रही है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इन दैट केस एट फोकस. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर. नेचर किस तरह का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा हाईली डायमिनिस्ट, पॉइंट साइज की होगी. सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे, हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई. एक हमने फोकस से डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, और दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेज आई के ऊपर मिल रही हैं. तो यहाँ पे ये जो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और ये किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड. कहाँ पे बनेगी, C और F के बीच में, स्मॉल इन साइज होगी. थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई. अनदर रे हमने फोकस से डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे ये C मतलब सेंटर के ऊपर ही हमारे पास इमेज बन जाएगी. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. नेक्स्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे C और F के बीच में, यहाँ पे C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी. एक अनदर रे हमने फोकस से डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल गई और यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पे इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की. जब हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा तो इमेज बनी बियॉन्ड C. किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज. नेक्स्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस. जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई, और यहाँ से अनदर रे हमने सेंटर से होती हुई मतलब नॉर्मली डाली, रिट्रेस द पाथ करेगी, और ये दोनों कहाँ पे मिलेगी, जाके इन्फिनिटी के ऊपर. मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर, और किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज. नेक्स्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस. जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में.
पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल गई, एक रे ऑफ लाइट को हमने नॉर्मली डाल दिया, तो यहाँ पे इस साइड लेके आएंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। जब हम इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, किस तरह की होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर इन साइज। सो एक बार फिर देख लो आप, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। सो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखें, इमेज फोकस के ऊपर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वेरी स्मॉल इन साइज होगी। सेकंड केस में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी, बिटवीन द एफ एंड सी, रियल, डायमिनिस्ट, साइज एंड इन्वर्टेड। जब हम सी के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज भी सी के ऊपर बनेगी, रियल होगी, सेम साइज की होगी एंड इन्वर्टेड। जब हम बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रखेंगे, बियॉन्ड सी बनेगी, रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड। जब हम फोकस के ऊपर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, रियल, वेरी लार्ज एंड इन्वर्टेड। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट होगी।